बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब बनने जा रहा है संडे स्पेशल में चना पुलाव। अचारी चना पुलाव बनाने जा रहे हैं और उसके लिए आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल ले लेने हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म के चावल हैं। 4 कप बनाने जा रहे हैं हम। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाएं। पानी डाल के इन्हें भिगो दीजिए तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपने इस तरीके से हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं मलना, और बाद में आप इन्हें धो लीजिएगा। और इतना पानी आपने निकालना है कि इनका ये जो कच्चा सफ़ेद पानी है ये ख़त्म हो जाए। इतनी दफ़ा आपने धो लेना है। दूसरी तरफ चढ़ा दी है जी चमचमाती हुई कढ़ाई, और कढ़ाई में डालने लगे हैं ऑयल। आधा कप ऑयल तकरीबन डाल दीजिए। ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। 2 अदद प्याज ले ली है और प्याज को आपने इस तरह से लंबा लंबा काट लेना है। ना बहुत बारीक काटिए क्योंकि बहुत जल्दी जल जाएगी, और ना ही बहुत मोटा काटें। तो दरमियानी सी प्याज आपने काट लेनी है जनाब। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल में डाल देते हैं प्याज, और ऑयल को करेंगे, प्याज को करेंगे सबसे पहले इसके अंदर फ्राई। प्याज आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है, और जनाब आपका पुलाव बन जाएगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का। कितनी आपने प्याज फ्राई करनी है, क्या उसका कलर होना चाहिए, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। हाँ जी, इतना कलर आपका होना चाहिए, ना इससे आपने डार्क करना है ना लाइट रखना है। 1 चम्मच लहसुन का डाल दीजिए इसके अंदर, और उन दोनों चीज़ों को फ्राई कर दें। और अदरक लहसुन दोनों का मिक्सचर भूनेंगे इन दोनों चीज़ों को। और जनाब जब ये दोनों अच्छी तरीके से भुन जाएंगी, आपने अच्छी तरीके से इन्हें भून लेना है। लहसुन भी और अदरक भी अपना टेस्ट डेवलप इसके अंदर करेगा। मसाला जात को देख लीजिए गौर से। नमक आपने ले लेना है 2 चाय के चम्मच। 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च है। इसी तरीके से धनिया है, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच। इसी तरीके से आपके पास ज़ीरा है और काली मिर्च, और ये सारी चीज़ें, और एक तेज़पात है। इसी तरीके से ये जायफल है कूटी हुई। और जी 1 अदद टमाटर आपने डालना है। लंबा लंबा सा काट लें, दरमियाने साइज़ का टमाटर आप इसके अंदर डाल दें। टमाटर डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए इसे इसके साथ भूनिए, और उसके बाद तमाम मसाला जात हम शामिल कर देंगे। टमाटर इसके साथ भूनते जा रहे हैं। अब हमें नहीं शामिल करना है मसाला जात। टमाटर हल्का सा अपना पानी उनका जैसे ही ड्राई होता है तो आपने कर देना है, क्यों भाई मसाले को आपने अच्छे से लेना है भून, यहाँ तक कि टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए जी टमाटर अच्छे तरीके से गल चुका है। चना पुलाव है चूँकि, तो चने हमने बॉईल कर लिए थे। तकरीबन 1 कप बड़ा चनों का ले लिया था और रात को भिगो दिया था। सुबह अच्छे से आपने ये देखें बॉईल कर लेने हैं ताकि अच्छे से वो गल जाएं। तो चने शामिल कर लेंगे अपने मसाले के अंदर, और चनों के साथ मसाले को भूनेंगे थोड़ी देर और। चने डाल दिए हैं। अच्छे से आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ज़बरदस्त किस्म का आपका पुलाव तैयार होने वाला है जनाब। तो ये देखिए ये ज़बरदस्त किस्म की भुनाई इसकी तकरीबन हो चुकी हुई है। ये 4 से 5 मिनट लगेंगे और अच्छे से भुन जाएगा क्योंकि मसाला ऑलरेडी भुना हुआ है। चने हैं आपके बॉयल, तो ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला। इतनी देर में जनाब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि हमारी तमाम मेहनत होती है आपके लिए ही। और जनाब मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है। अब आपने इसके अंदर करना है शामिल पानी। जितने चावल आपने लिए हैं उससे डबल अमाउंट आपने क्वांटिटी पानी की डाल देनी है। अगर 4 कप हैं तो 8 कप पानी डाल दें, 5 हैं तो 10 कप पानी डाल दें। डबल पानी आपने डाल देना है। पानी डाल के अच्छे से हिलाएंगे और इसको उबाल आने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें हमने चावल शामिल कर देने हैं। तो अभी रखेंगे आप दरमियानी, और साथ ही आप एक शामिल कर दीजिए चिकन क्यूब, जो कि इसके जायके को बढ़ा देगा, 4 चांद लगा देगा। ये देखिए जी बॉयल आ चुका है अच्छे से। जब बॉयल आ जाए तो अब चावलों को हमने भिगो लिया था आधे घंटे के लिए और धो लिया था बहुत अच्छे से। अच्छे से चावलों को धो के उनमें से पानी निकालने के बाद आप शामिल कर दीजिए इस पानी में मसाले के अंदर।
और अब आपने आंच को कर देना तेज़ ही रखना है आंच को, यहाँ तक कि पानी कितना खुश्क होना चाहिए, दम आपने किस टाइम लगाना है, कितने वक्त के लिए आपने दम लगाना है, तो उसके लिए देखती जाइए। हाँ जी, पानी तकरीबन इतना खुश्क हो जाए और उसके बाद 1 चम्मच भर के, चूँकि हमारा अचारी पुलाव है तो उसमें 1 चम्मच आपने खाने का भर के अचार डाल देना है। और हरी मिर्च भी काट के रखी हुई थी 2 अदद, वो भी आखिर में आप डाल दीजिए। इनका जायका बहुत अच्छा, दम लगाते वक्त आप करें तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और कलर भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो जनाब हम इसे दम लगाने जा रहे हैं। 15 से 20 मिनट तक इसको दम पे लगा दीजिए, लेकिन दम आपने बहुत नीम आंच पे लगा देना है। तो जी ये देखिए हमारे 15 से 20 मिनट गए हैं गुज़र। अब हम उठाएंगे दम और आपको दिखाएंगे कि हमारा पुलाव किस तरह से तैयार हो चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर है और उससे ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। क्या ज़बरदस्त जायका होगा इसका। तो आप भी अपने संडे को स्पेशल बनाइए, बहुत झटपट तैयार हो जाता है पुलाव। तो ये पुलाव बनाइए, अपने प्यारों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दें। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। और इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बना के आप अपने दिन को स्पेशल बना सकते हैं। ज़बरदस्त इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और देखें एक एक चावल अलग हुआ है और अचार का अपना टेस्ट भी इसके अंदर आएगा। तो जनाब इसी तरीके से अपने हमारे चैनल को भी लाइक करते रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें, आसानियाँ बांटते रहें, आसानियाँ लेते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। चाहें तो इसे चटनी के साथ खाएं, चाहें तो इसे रायते के साथ खाएं या प्लेन योगर्ट के साथ भी, यानी दही के साथ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि ख़ुद ही ये इतना चटपटा है तो इसीलिए। तो जनाब ये देख लें, इसे संडे को बनाइए स्पेशल। हमें दीजिए इजाज़त, आज तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ इन टच रहें ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुंचती रहे, और उसके लिए बेल आइकन को आपने कर लेना है प्रेस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।